कार्रवाई नहीं होगा, अगर उन लोग हमारे चर्चों में हमारे ईसाई भाइयों के उनके धार्मिक आजादी के आधार पर उन पर हमला करेगा तो उनको उचित जवाब दिया जाएगा। ये समझ ले कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अगर कोई भी हमारे रास्ते के ऊपर गलत तरीके से डंडा चलाने का कार्य करेगा तो उनके घरों में घुस कर इलाज किया जाएगा। ये मेरा अंतिम चेतावनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आई होप कि आप अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईसाई समुदाय के ऊपर हमेशा से विरोध होता रहा है, सताव होता रहा है, इनको दबाया गया है और मारा पीटा गया है, चर्चेस पे अटैक किया गया है, पास्टर को पकड़कर जेल में डाल देते हैं, झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाते हैं। बहुत सताव हमेशा से मसीह लोग देखते आ रहे हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मसीह लोगों की तरफ से कोई जल्दी से प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आती है। इसलिए इस समुदाय को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, दुर्बल समझा जाता है। कभी भी इनके ईश्वर के लिए कुछ भी बोल दो, कभी भी इनको मार लो, पीट लो, इनकी चर्चेस में घुसकर इनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाओ, कुछ भी करो, क्योंकि जल्दी से कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आती, इसलिए बहुत दुर्बल समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मसीह लोग कभी भी दुर्बल और असहाय नहीं है, लेकिन अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके ओर फेर दो। अपने सताने वालों के लिए प्रेम करो, जो तुम्हें सताए उन्हें आशीष दो। ऐसा परमेश्वर की आज्ञाएं कहती है। इसलिए मसीह लोग उन आज्ञाओं को मानते हैं, इसलिए जल्दी से कोई प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आती उनकी तरफ से। इस कारण उनका ऊपर और भी सताव बढ़ जाता है और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ पर किस तरीके से जो भीम आर्मी के कुछ लोग हैं, उन्होंने मसीह लोगों के साथ खड़े होने के लिए कुछ बातें बोली कि आज के बाद कोई भी मसीह लोगों को नहीं सताएगा, और कोई सताएगा तो हम मसीह लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इस तरीके का वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। देन पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अमृत दास डहरिया, मैं भीम आर्मी बिलासपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। सम्मानित साथियों, इस भारत देश में भारत का संविधान लागू है, जिसमें प्रस्तावना में ही लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 कर्मी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मादित करते हैं। सम्मानित साथियों, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 में, उसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में हर एक व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, फारसी हो या अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उन सबको अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर अपने धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, उनको अपना सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी धार्मिक आजादी को छीनेगा तो उनका वो इलाज किया जाएगा जो बकरे किया जाता है। और आज बिलासपुर में लगातार हिंदू संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये जो बजरंग दल के लोग हमेशा ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर उनके चर्चों में लगातार हमला किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम प्रशासन से मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगा, अगर उन लोग हमारे चर्चों में हमारे ईसाई भाइयों के उनके धार्मिक आजादी के आधार पर उन पर हमला करेगा तो उनको उचित जवाब दिया जाएगा। ये समझ ले कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अगर कोई भी हमारे रास्ते के ऊपर गलत तरीके से डंडा चलाने का कार्य करेगा तो उनके घरों में घुस कर इलाज किया जाएगा। ये मेरा अंतिम चेतावनी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय
मसीह की जय, मसीह की जय, मसीह की जय, मसीह की जय, मसीह की चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, हमारे साथ है। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय मसीह की जय, मसीह की जय, मसीह की जय, मसीह की जय संविधान, जय संविधान। जातिवादी गुंडा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौरव थाना के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम, जय भीम। ये था वो वीडियो जो काफ़ी दिनों से इंटरनेट पे वायरल हो रहा है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें किस तरीके से भीम आर्मी के लोग मसीह लोगों के सपोर्ट में खड़े हैं और किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्योंकि मसीह समुदाय हमेशा से सबके साथ भाईचारे के साथ रहता आया है, कभी भी किसी के विरुद्ध में कोई बात नहीं की और कभी भी किसी से लड़ता और झगड़ता नहीं है, हमेशा भाईचारे की भावना बनाकर रखता है। और ऐसा है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं ऐसा सिखाती है और मसीह लोग मानते हैं, इन बातों को मानते हैं और इन्हीं कारण मसीह लोगों को बहुत दुर्बल समझा जाता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है दोस्तों, वो कभी भी अपने लोगों को त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम किसी मनुष्य की आज्ञाओं को नहीं मानते, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। निश्चय अगर हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो भीम आर्मी की सेना है, वो इस बात को बोलते हैं कि अगर आज के बाद मसीह लोगों को कोई सताएगा तो हम उनके घर में घुसकर उनको बताएंगे। क्यों दोस्तों, इन दिनों में आप लोग देख रहे हैं यूपी एमपी इधर काफ़ी घटनाएं निकल कर आती हैं सामने से, है ना। छत्तीसगढ़ से काफ़ी बातें निकल कर आती हैं कि आज इस चर्च में ये हो गया, आज इस चर्च में ये इतने विरोधी घुस गए, आज वहाँ पर ये मारपीट हुई। पिछले दिनों में मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर 4 लोगों को पकड़कर उन्हें मारा गया, उनके कपड़े निकाल दिए गए, उनको भरे चौक में घुमाया गया और फिर मंदिरों के सामने ले जाकर उनको दंडवत करवाया गया। और जबकि पुलिस भी उनके साथ थी और पुलिस की कोई प्रतिक्रिया निकल कर सामने नहीं आ रही है, वहाँ पर पुलिस भी तमाशा देख रही है, वहाँ पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो आप सोच कर देखो, ये बातें जब मसीह लोगों के ऊपर घटती है तो मसीह लोगों के ऊपर क्या बीतती है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे भीम आर्मी अभी मसीह लोगों के हित में बोलने की बात कर रही है कि भाई आज के बाद में कोई भी मसीह लोगों को सताएगा तो हम मसीह लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। हालांकि हमेशा से मसीह लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और वो यही कारण है कि वो सामने से कोई लाठी लेकर आता है तो वो लाठी उठाकर उसका जवाब नहीं देते। कोई सामने से मारने पीटने आता है तो वो मार पीट कर उसका जवाब नहीं देते। कोई झूठे आरोप लगा रहे हैं तो वो झूठे आरोप के बदले झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बात परमेश्वर की आज्ञाओं की है। इसलिए प्रभु की आज्ञाएं एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मानता है उनको, इसलिए सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। लेकिन अगर आप सोच कर देख लो, अगर किसी और संगठन के बारे में, अगर कोई और धर्म के बारे में, कोई विशेष संगठन के बारे में अगर ऐसी बात की जाए, उनके धार्मिक स्थानों पे अटैक किया जाए, उनके जो धार्मिक गुरु हैं उनको मारा जाए, उनके जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, तो सोच कर देख लो देश का माहौल किस तरीके से बिगड़ सकता है। देश में दंगे की हालात हो सकते हैं, है ना। लेकिन मसीह लोगों के ऊपर जब ऐसी चीज़ें होती है तो मसीह लोग कोई जल्दी सी प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि हम अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय लड़ेगा, वो हमारे लिए खरा न्याय करता है, वो सच्चा न्याय है। क्योंकि ये प्रभु ने भी कहा है कि अपना न्याय मेरे हाथ में सौंप दो। और इसलिए मसीह लोग क्या करते हैं, अपने आप को, अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और सामने से कुछ करते नहीं हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि कानूनन प्रक्रिया का साथ देते हैं। भाई कानून के हिसाब से तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हम लड़ सकते हैं अपने हक के लिए। तो कई बार जाते हैं FIR वगैरह करने के लिए, ऐसी चीज़ें होती है तो वहाँ पर FIR वगैरह भी नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती ये समझ में नहीं आता है। जबकि अत्याचार खुला है, बाई प्रूफ चीज़ें सामने पड़ी हुई है, तब भी ऐसा नहीं होता है। देन बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप परमेश्वर में बने रहें। निश्चय परमेश्वर हमारे साथ है। और अभी जो भीम आर्मी के जो संगठन है, जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, इनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और सच में कहीं ना कहीं लोग सत्य को जानते हैं और सत्य के साथ खड़े होते हैं, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा।
एंड आप लोगों की जो राय है इस वीडियो में ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा कमेंट में। एंड आप लोगों को हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं और अपने सेटअप को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा हूं और साथ ही मैं चाह रहा हूं कि और भी हम वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें हो रही हैं मसीह लोगों के ऊपर उन चीज़ों को भी हम सामने लेकर आएँ, है ना। उन चीज़ों को भी सामने लेकर आएँ और हम देखें कि आज हमें कितना सतर्क होने की आवश्यकता है और कितना हम मसीह यीशु में सावधान रह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बाइबल कहती है कि जो हमारा विरोधी है वो गर्जने वाले सिंह के समान है, वो इसी घात में रहता है कभी किसको फाड़ गए, है ना। तो हमें चौकस और सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए हम पूरे वर्ल्ड वाइड हम सब चीज़ों पर नज़र रखें और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है मसीह लोगों के ऊपर इन पे नज़र रखें। तो ये हमारी कोशिश है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बनना ही रहे। वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।